इंदौर का। जी हाँ, इंदौर। डेट ऑफ बर्थ बताइए तरुण जी। 27/11/1970। 27 नवंबर 1970 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? हाँ, जी समय बताइए। जी हेलो। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, खुशी जुड़ गई है। खुशी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। जय माता दी। गुरुजी, मैं मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, मेरी जन्म तारीख है 17 दिसंबर 2002, स्थान है धामनोद, डिस्ट्रिक्ट खरगोन, और समय है 7:20। सुबह का सुबह का 7:20 जी एमपी खरगोन के अंदर आपका जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हैं बच्चे? गुरुजी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरे करियर में और मैं सब्जेक्ट कौन सा लूँ, और मेरे जो आप विदेश का बता रहे थे, मेरी पत्रिका में विदेश जाने का योग है, और यात्रा सफल होगी या नहीं? बिल्कुल, आपकी पत्रिका में विदेश यात्रा का योग शनि जी के माध्यम से हम आपकी पत्रिका में विवेचन किया है। चंद्रमा का ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। चंद्रमा का ग्रहण दोष निवारण आपको करना चाहिए। चंद्रमा की महादशा आपकी पत्रिका में चल रहा है। चंद्रमा की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह शुक्र का चल रहा है। ऐसे समय के अंदर भटकाव का, समस्याओं का योग बन सकता है। आपको करना क्या है? सबसे पहला तो चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन आपको करना चाहिए। जब तक नहीं कर पाते उसके लिए आपको एक उपाय बताना, उसको करिए, लाभ होगा। आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के प्रातःकालीन भगवान शिव का पूजन करना है। सायंकालीन थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा कच्चा दूध, बेलपत्र होता है, बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वहां पर ओम नमः शिवाय कहते हुए आप उनको अर्पित कर दीजिए। तो आपकी पत्रिका में जो ग्रहण दोष है और जो आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग चंद्रमा ग्रहण के कारण आ रहा वह समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए खुशी जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा और आपकी समस्या जो बनी हुई है वो जल्द ही दूर होगी। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहते हैं, आपने ग्रहों के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं विदेश यात्रा के लिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग विदेश तो चले जाते हैं अपनी स्टडीज के लिए, अपनी जॉब के लिए, लेकिन बीच में ही छोड़कर वापस स्वदेश लौट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके पीछे भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं? बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। सोचना बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। जीवन में आप क्या होता है कि विदेश यात्रा का योग आपकी पत्रिका में 3रे, 7वें, 9वें और 12वें भाव से आपकी पत्रिका में विदेश यात्रा का योग बन गया, आप विदेश चले गए। लेकिन भाग्यहीन, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि अगर 9वां भाव आपका मजबूत नहीं है तो आप विदेश यात्रा तो चले गए, आपने व्यापार तो प्रारंभ कर दिया, आपने नौकरी तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें सफलता कैसे पाएंगे? सफलता के लिए आपके लग्न के स्वामी को आपको देखना बहुत आवश्यक है, प्लस आपके भाग्य के स्वामी। पहले काल में, प्राचीन काल में क्या होता था, जब गुरुकुल की परंपरा थी, जब कोई बच्चा गुरुकुल पढ़ने जाया करता था तो उसके जीवन में क्या बनता था कि गुरु की पूजा कराई जाती थी, एक आराधना की जाती थी, नवग्रह पूजा कराई जाती थी, कुल देवी की पूजा कराई जाती थी, ताकि उसके जीवन में जो आपदाएं, समस्याएं आने वाली हैं वह समाप्त हो सकें। आपका बच्चा विदेश यात्रा का योग बना है आपके बच्चे की पत्रिका में, तो सबसे पहला कार्य करना है कि उसके विदेश यात्रा में जो सफलता का योग जहां से प्राप्त हो, जहां से उसके जीवन में सफलता का योग बने, उसको मजबूत करा दें, भाग्येश को सही करा दें, भाग्य के स्वामी को सही करा दें। रत्नों के माध्यम से सही करा सकते हैं, पूजा पाठ के माध्यम से सही करा सकते हैं, या कुछ दान पुण्य के माध्यम से, किसी आराधना के माध्यम से उसको ठीक करा सकते हैं। जैसे वो आप उसको ठीक करा देते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपका बच्चा यहाँ से विदेश यात्रा के लिए जा रहा है और उसके जीवन में सफलता का योग भी बन रहा है। बिल्कुल। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप जुड़ गए हैं झारखंड से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका। सर, मेरा जन्म तिथि 5/4/73 है। जी क्या, थोड़ा तेज बोलिए आप। 5/4/73 जी। समय बताइए। सुबह 11 बजे। जी, प्रश्न पूछिए। जन्म स्थान भी बता दीजिए प्रदीप जी। मीटर है कुछ, उसके बदले में जॉब लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल, अपना जन्म स्थान भी बता दीजिए। हजारीबाग। हजारीबाग। आपके करियर के लिए आप प्रश्न किए हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़े समय पहले हमने बताया
कि जिनकी पत्रिका में भाग्य भाव खराब होगा, आपकी पत्रिका में राहु महाराज जी 9th हाउस में 9वें भाव के अंदर विराजमान है, ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? राहु जी सफलता तो 100% देते हैं, और आपकी पत्रिका में हमारे जितने दर्शक हैं उनकी पत्रिका में 9वें भाव के अंदर राहु महाराज जी विराजमान है, तो सफलता अवश्य देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संघर्ष बहुत कराते हैं। उस संघर्ष से आपको दूर होने के लिए, उस संघर्ष से मुक्ति के लिए आपको राहु जी की आराधना करना चाहिए। ओम रांग राहुवे नमः, इस मंत्र का नित्य आपको जाप करना चाहिए। कि रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, नाग का पूजन करना चाहिए। इसको करना प्रारंभ कर दीजिए, राहु जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती चली जाएगी। बिल्कुल, चलिए उपाय कीजिएगा प्रदीप जी, और अपने दर्शकों को एक खास जानकारी दे दें कि कुछ ही दिन बाद इसी सेगमेंट में हम आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आएंगे। जी हां, आपकी सेहत के बारे में, यानी कि आप फिट है तो हिट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं, क्योंकि आपकी सेहत हमारी प्रथम जिम्मेदारी है, और अगर आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी पूरी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। तो फिलहाल देखिए उस सेगमेंट की खास झलक, चल लौटते हैं। तो कुछ ही दिन में हम आपके लिए ये खास जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन एक कॉलर फिलहाल जुड़ गई हमारे साथ कोल्हापुर से शिल्पी। शिल्पी जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी, मैं अपने बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1991। 27 मई 1991 में जन्म हुआ है। समय क्या है? जन्म का टाइम है रात को 11 बजे। रात को 11 बजे जन्म हुआ है। जन्म स्थान? उत्तर प्रदेश बलिया। यूपी बलिया में जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, मतलब हमारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और हमारी बहन मांगलिक है क्या, और उसकी शादी में बहुत अड़चने आ रही है। उसकी शादी कब तक होगी और किस दिशा में होगी? बिल्कुल, आपकी बहन की जो हमने पत्रिका का हमने विवेचन किया है, ये मांगलिक योग इनकी पत्रिका में बना हुआ है, और चतुर्थ भाव से पिता के प्रभाव को देखा जाता है। चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है। अभी जो इनकी पत्रिका में चल रहा है, सूर्य का समय चल रहा है। विदेश अभी विवाह का योग इनकी पत्रिका में नहीं है। विवाह का योग इनकी पत्रिका में अगस्त 2016 के बाद इनके विवाह का योग बन रहा है। इनके लिए आपको मांगलिक दोष पूजन करना चाहिए, मंगल महाराज जी को सिद्ध करना चाहिए, ताकि इनके जीवन में सफलता का योग बन जाए, इनके विवाह का योग बन जाए। और जो आपके पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, क्योंकि इनकी पत्रिका में जो नवमांस पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो पिता को जो है मानसिक यातना, शारीरिक यातना रह सकती है। उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके माध्यम से, आपकी बहन के माध्यम से या आपके पिता के माध्यम से कराना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य देव को बोलिए कि प्रतिदिन अर्घ्य दें, सूर्य में अपने पिता का दर्शन करें, क्योंकि पितृ दोष जब किसी भी जातक की पत्रिका में लग जाता है तो उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बन जाता है। इस प्रयोग को करा के देखिएगा, आपकी बहन की पत्रिका के अंदर जो दोष दिखाई दिया है वह मुक्त हो जाएगा, और आपके बहन के जीवन में विवाह का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए शिल्पी जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो खास महा उपाय जिसके जरिए आपकी विदेश यात्रा का सपना होगा पूरा, लेकिन सफल भी। साथ ही साथ ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज की सलाह। तो तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence. हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो। ऐसे पूर्ण खतरा जितना मेरा है, एक भारत को जीवित करेगा। कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में, जो कि हर किसी का सपना होता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो सपना पूरा नहीं हो पाता, या यूं कहे सपना तो पूरा हो जाता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, महा उपाय भी आपको बताएंगे जिसके जरिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रभा जुड़ गई है पटना से। प्रभा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी प्रभा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है कनेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन सविता जुड़ गई है हमारे साथ असम से। सविता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। जी नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, मेरे बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 2001। जी। चिरांग डिस्ट्रिक्ट ढालीगांव असम। जी। दोपहर 12:05 टाइम है। जी जी जी। उसका आचार्य जी ऐसे अभी तक तो पढ़ाई लिखाई में ठीक ही है, लेकिन कभी कभी 1-2 मार्क्स के लिए उसका रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको बहुत दुख होता है। इसके लिए आचार्य जी क्या करें, और उसका आगे का पढ़ाई कैसा रहेगा, और आज का जो विषय है आपका, वो विदेश जा कर सकेगा कि नहीं, किस क्षेत्र में वो विदेश जा पाएगा, किसके लिए, मतलब क्या चीज के लिए? आपने इसका गुरु चांडाल दोष का पूजा किया है? नहीं आचार्य जी। देखिए, सबसे पहले हमारे जितने दर्शक हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देखते हैं, हम उन तमाम एक आम 10-15 ऐसे आम दोष हैं जो मनुष्य के जीवन में 100% अपना प्रभाव डालते हैं। आपको आपके माध्यम से अपने और दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जिनकी पत्रिका में पंचम भाव से गुरु चांडाल दोष लगेगा, उनके जीवन में मेहनत बहुत करेंगे लेकिन एजुकेशन में असफलता, समस्याओं का योग बन सकता है। आपके बच्चे की पत्रिका में जो 5वें भाव से गुरु चांडाल दोष लगा है, उसका निदान आपको करना चाहिए। चंद्रमा नीच राशि के है। देखिए, पहला क्या होता है, एक व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होना, कॉन्फिडेंस अच्छा होना। चंद्रमा भी खराब है और गुरु भी पीड़ित है, ऐसी अवस्था में बच्चा आपका आगे जाके डिप्रेशन में जा सकता है। उसके जितना कर्म है, जितना वो मेहनत करेगा, उसके हिसाब से उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो बेहतर है एक तो चंद्रमा का पूजन करा दीजिए, दूसरा गुरु चांडाल दोष परिहार पूजन करा दीजिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर अपने बेटे के माध्यम से आप उसको बोलिए कि थोड़ा सा हल्दी डाल करके, थोड़ा जल डाल करके नारायण जी को अर्पित करना प्रारंभ कर दें, और विशेष करके गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दें। इस प्रयोग को कराइएगा। गुरुवार के दिन आपके बच्चे के माध्यम से आप बोलिए कि जो नहाने वाला जल होता है, थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दें। उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन हम जितने उपाय बता सकते हैं उसको हम बता रहे हैं कि वह उपाय आपके बच्चे के माध्यम से आप करा दीजिएगा। इसका गुरु ठीक होता चला जाएगा। जैसे इसका गुरु ठीक हो जाएगा, आप खुद देखेंगे कि इसकी पत्रिका में गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, आपने विदेश यात्रा के लिए पूछा है। आपका बच्चा 100% विदेश यात्रा करेगा, क्योंकि हमने बताया है कि 3रे, 7वें, 9वें और 12वें भाव के स्वामी का संबंध या दृष्टि जा रही है, तो विदेश यात्रा का योग बनता है। आपके बच्चे की पत्रिका में जो मंगल महाराज जी के माध्यम से ये नौकरी के लिए विदेश यात्रा का योग बना सकता है, विदेश में जा सकता है। आपके बच्चे की पत्रिका बहुत अच्छी है। सिर्फ छोटे छोटे जो 2 दोष हैं, उन 2 दोषों का निदान आप कर लीजिए, अच्छा होता चला जाएगा। बिल्कुल। चलिए सविता जी, आपके बेटे का विदेश यात्रा का योग तो बन रहा है, लेकिन छोटे मोटे दोष के लिए जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, वो अपने बेटे के लिए जरूर कीजिएगा। अब आचार्य जी से जान लेते हैं महा उपाय के बारे में, जिसका बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, वो कौन सा खास महा उपाय है? लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न मेरा ये भी है कि हालांकि किसी भी काम को करने से पहले समय बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो क्या अगर हम विदेश यात्रा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सही समय का होना बहुत जरूरी होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके माध्यम से अपने जितने दर्शक हैं उनको समझाना चाहेंगे कि सबसे पहले चीज, जब आप विदेश यात्रा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन समय आपको आपकी पत्रिका में आपके 12वें घर के जो स्वामी हैं, 10वें बारमेश हैं, उनको आपको देखना है कि उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर के अंदर अगर आप विदेश यात्रा का योग बनता है तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाता है। दूसरा चीज आपको देखना है कि आपका भाग्य स्थान कितना मजबूत है, आपके भाग्य के स्वामी किस स्थिति को प्रदान कर रहे हैं। इन दोनों दशाओं का अगर आपके जीवन में आदान प्रदान होता है, इनकी दशा अंतरदशा चल रही है, ऐसे समय के अंदर अगर आप विदेश यात्रा का विचार करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, उन तमाम दर्शकों के लिए महाउपाय देना चाहता हूं जो विदेश यात्रा का योग बनाना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। थोड़े समय के पहले हमने बताया था, लेकिन अब दोबारा बता रहे हैं। आपको करना क्या है, जो काला तिल होता है ना, बहुत
महत्वपूर्ण स्थान आपके जीवन में रखता है और इसके प्रभाव से मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति का योग तो बनता है, साथ में सफलता का भी योग बनता है। आपको सोमवार के दिन अपने सर के पास में कम से कम 250 ग्राम काला तिल रखना है। प्रातःकालीन जो अब उठते हैं तो उसमें कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा गाय का घी डालना है और थोड़ा सा उसमें केसर डालना है, थोड़ा सा बतासा डालना है। जो एक कीकर का वृक्ष होता है, कहते हैं कि कीकर का सीधा संबंध राहु महाराज जी से बताया गया है। कीकर के वृक्ष पर सुबह प्रातःकालीन जाकर के उस सारी सामग्री को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको समाप्त कर दीजिए और हमारे जीवन में विदेश यात्रा का योग बना दीजिए। सच्ची भावना के साथ राहु जी का ये महा उपाय करके देखिएगा, विश्वास मानिएगा, आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस उपाय को करेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा और घरेलू सा उपाय आचार्य जी ने बताया है। एक कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, चंद्रिका जुड़ गई है उड़ीसा से। चंद्रिका जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, उसके बारे में डिटेल्स दीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1989 जी। बर्थ सुबह का 7:46 मॉर्निंग जी। बर्थ प्लेस है संबलपुर, ओडिशा जी। सवाल पूछिए। शादी कब तक होगा, कैसे रहेगा और भविष्य कैसे रहेगा पंडित जी? आपने जो है इनका पूजन कराया है मांगलिक दोष का? जी नहीं। इनकी पत्रिका में मंगल महाराज जी लगने के अंदर विराजमान है। वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए हम आपको बता रहे हैं अभी तो दिसंबर 2017 तक विवाह का योग इनकी पत्रिका में नहीं बना है, क्योंकि राहु जी के समय में इनका कोई विवाह हो भी जाएगा तो उसमें बिखराव का, समस्याओं का योग बन सकता है। उसके लिए मंगलनाथ मंदिर में जाकर, उज्जैन के अंदर ये मंदिर स्थापित है, मंगलनाथ मंदिर में जाकर के मंगल की पूजा आप करा दीजिए। साथ में इनको बोलिए हनुमान जी की सेवा करना प्रारंभ कर दें और इनके कृपा से, मंगलनाथ की कृपा से एक तो इनका विवाह हो जाएगा, प्लस इनके जो ग्रस्त जीवन में थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही है वह समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए उपाय कीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण जुड़ गए हैं इंदौर से। तरुण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी, स्वागत है तरुण जी आपका। हेलो जी, बोलिए। मेरा जन्म तारीख है, मेरा जन्म तारीख है 27/11/1970। 27/11/1970 में आपका जन्म हुआ है। सुबह 5:50। सुबह 5:50। जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहते हैं? जी, इंदौर। प्रश्न पूछिए तरुण जी। सर, मैं मतलब थोड़ा बार बार उतार चढ़ाव रहते हैं मेरे लाइफ में और मतलब एकदम कोई स्थायित्व नहीं आ रहा है अभी तक कोई जीवन में। जी जी, जैसे बिल्कुल। देखिए, आपकी पत्रिका में हम बता रहे हैं विपरीत राजयोग आपकी पत्रिका में बना है, लेकिन पाप कर्तरी दोष भी बना रहा है आपकी पत्रिका में। लग्न से ही जो आपकी पत्रिका में पाप कर्तरी योग बना है उसका आपको निदान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब कभी भी हम बताते हैं गज केसरी योग आपकी पत्रिका में बना, चंद्रादि योग आपकी पत्रिका में बना, लेकिन चंद्रमा शुक्र से आपकी पत्रिका में पाप कर्तरी योग भी बन रहा है, उसका आपको निदान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी योग आपकी पत्रिका में बनते चले जाएं। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएं। आपके लिए एक उपाय हम बता रहे हैं, आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन आपको करना चाहिए, शालिग्राम का पूजन करना चाहिए, तुलसी दल होता है उसको अर्पित करना चाहिए। 1 महीने करके देखिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए तरुण जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। तो आज ढेर सारी जानकारी हमने आचार्य जी से ले ली है विदेश यात्रा से संबंधित, लेकिन एंड में अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज की सलाह। जी हाँ, क्या कुछ सलाह अपने दर्शकों को देना चाहेंगे आचार्य जी? बिल्कुल। देखिए, जो विदेश यात्रा का योग बनता है, अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं विदेश यात्रा का योग बनता किसके द्वारा है? शुक्र महाराज जी के द्वारा बनता है। आपके जीवन में जितने भौतिक संसाधन हैं वो सब शुक्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। स्त्री जाति का सम्मान करिए, गौ माता का सम्मान करिए, आपके जो तीर्थ स्थान होते हैं उनका सम्मान करिए, धर्म का पालन करते हैं तो आप विश्वास मानिएगा आपके जीवन में बड़ी से बड़ी प्रसिद्धि मिलती चली जाएगी, आपके जीवन में बड़ा से बड़ा पद प्राप्त होता चला जाएगा और आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है गाय, गंगा, गौरी का सम्मान करके देखिएगा, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। बिल्कुल।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे आपका साथ भी, जुड़े और आपका तमाम भी। जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, तमाम सवालों के जवाब दिए। और फिलहाल इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल दोपहर 3 बजे एक बार फिर से हम जुड़ेंगे एक नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।